तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। वो प्रश्न क्रमांक 6 के कितने पार्ट हैं? 8 पार्ट। 8 पार्टों को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, पहला हम आपको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम लाइन खींच लेते हैं और सारे क्वेश्चन आपको इधर सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 4x² प्लस 4bx और माइनस का है a² माइनस b² बराबर में है 0, ठीक है। अब देखिए ये क्या है? द्विघात समीकरण है जिसे हमें किस विधि से निकालना है? गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करके निकालना है, ठीक है। अब देखिए जो कल के क्वेश्चन थे वो किस टाइप के थे? वो ऐसे थे 8वें नंबर के जैसे, और हम कहते थे कि जोड़ने पर कितना आ जाए? 4√2 आ जाए, और जोड़ने पर और गुणा करने पर कितना आ जाए? 6 आ जाए। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा ही करना है, घटाने में कितना आ जाए? x को छोड़ के bx 4b आ जाए, और गुणा करने पर a² माइनस b² आ जाए, ठीक है। और हम क्या करते थे? हम इसका आगे गुणा करते थे और गुणनखंड निकालते थे। तो देखिए इसको बहुत ही अच्छे से हम समझेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और बहुत से छात्र इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए हम आगे पीछे वाले गुणा आगे वाले में करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा? आ जाएगा 4a² माइनस b², यही आएगा। अब इसका हमें गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे करेंगे? 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, और इसको करेंगे एक कोष्टक में a प्लस b और एक कोष्टक में a माइनस b, ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए, अब इस 2 को उस वाले के गुणनखंड के साथ रख दें, 2a प्लस b गुणे 2a माइनस b। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा? घटाने पर इतना आना चाहिए 4b, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 4a² माइनस b²। अब इन्हें आप चेक करके देखिए, गुणा करेंगे तो ये तो आ ही जाएगा, लेकिन हम इनको घटा के देखते हैं, घटाने पर क्या 4b आएगा। तो देखिए हमने इनको घटाएंगे, देखिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे? माइनस का निशान लगा देंगे और घटा के चेक कर लेते हैं। 2 का अंदर देखिए गुणा करेंगे, या तो हम 2 क्या कर लेते हैं? कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से तो ये आ जाएगा a प्लस b माइनस अंदर जाएगा तो हो जाएगा a प्लस b, तो a से a कट गया तो 2 यहाँ पर आ गया कितना? b और b कितना हो गया? 2b और 2 दूनी 4b। इसका मतलब हम इस जगह पर ये चीज लिख सकते हैं, कौन सा? ये पार्ट, ये इतना हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, ठीक। क्योंकि हमारा देखिए घटाने पर आ रहा 4b और गुणा करने पर ये आ जाएगा। तो देखिए लिखेंगे 4x² प्लस, इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे? इसकी जगह पर हम लिखेंगे 2, यहाँ पर बड़ा कोष्टक बना देते हैं क्योंकि छोटे छोटे कोष्टक बनाएंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे? 2 कोष्टक में a प्लस b माइनस, क्योंकि घटाने पर आना चाहिए, ठीक है। तो माइनस कितना है? 2a प्लस b, और बगल में क्या रहेगा? बगल में रहेगा x, ये वाला x, और माइनस कोष्टक में रहेगा a² माइनस b² बराबर में हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे, x का हम अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4x² प्लस x का जैसे ही गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस bx माइनस 2a। अच्छा यहाँ पर एक माइनस का है, ये वाला माइनस का, ठीक है, ये माइनस का है, माइनस bx, और माइनस इसको देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लग रहा है फार्मूला a² माइनस b²। एक कोष्टक में हम लिख देंगे a प्लस b, और एक कोष्टक में a माइनस b बराबर हो जाएगा 0, ठीक। अब इसको थोड़ा हम मेट देते हैं और ये आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है, हमने कैसे लिखा है। तो इसे हम मेट दें और अब आगे सवाल देखिए सॉल्व करेंगे इसको हम। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ कॉमन मिल रहा होगा, यहाँ से 2 और x, यहाँ पर भी 2 और x, तो हमने 2x कॉमन कर लिया तो यहाँ पर फिर भी 2x बच जाएगा।
और यहाँ पर बच जाएगा प्लस का ए बी, प्लस का ए बी बच जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन मिल रहा होगा, देखिए 2a माइनस बी, 2 तो नहीं मिल रहा है लेकिन a माइनस बी मिल रहा है। कितना मिल रहा है? a माइनस बी, वो भी कहेगा माइनस का। a माइनस बी जैसे ही कॉमन करेंगे यहाँ पर बच जाएगा 2x, ये बन जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा a प्लस बी, बराबर हो गया 0। दोनों जगह से देखिए क्या कॉमन है, कॉमन है 2x प्लस a प्लस बी, और दूसरे कोष्टक में बच जाएगा 2x माइनस, अब देखिए ये कोष्टक लगा देंगे a माइनस बी, बराबर हो जाएगा 0। अब ये दोनों के दोनों 0 के बराबर है, इसलिए हम दोनों को हम 0 के बराबर ही दिखाएंगे। तो ये हो जाएगा 2x प्लस a प्लस बी बराबर 0। अब ये दोनों धन से ऋण में जाएंगे, तो 2x बराबर माइनस का a माइनस का b, तो 2x बराबर यहाँ से माइनस कर लेंगे कॉमन, तो हो जाएगा a प्लस b, और ये 2 गुणे से भाग में चला जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आई, x की वैल्यू निकल के आई माइनस का a प्लस बी बटे 2। ठीक, एक तो ये प्राप्त हो गया। अब दूसरा देखिए, इसे हम 0 के बराबर दिखा देते हैं, 2x माइनस a माइनस बी बराबर 0, ये माइनस से प्लस में चला जाएगा, तो 2x बराबर a माइनस बी, और x बराबर आ जाएगा a माइनस बी बटे 2। और ये हमारे 2 मूल प्राप्त हो गए, एक ये हो जाएगा और दूसरा ये हो जाएगा। ठीक है, और यही दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। यही दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। अब आपको पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। ठीक, और बच्चों अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और अपने यार दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दें, ताकि उनकी भी तैयारी प्रॉपर वे से चलती रहे। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। पहला हमने सॉल्व कर लिया, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो पहला हमने सॉल्व कर दिया, दूसरा देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस कोष्टक में 4a स्क्वायर माइनस 3b x माइनस का 12ab बराबर 0। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे और x का करेंगे अंदर गुणा। ठीक है, तो ax स्क्वायर प्लस अंदर गुणा करेंगे तो 4a स्क्वायर x माइनस 3bx, और माइनस का 12ab आ जाएगा, 12ab बराबर 0। अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा, a कॉमन मिल रहा है और x भी कॉमन मिल रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ जैसे ही हम कॉमन कर लेंगे तो कॉमन क्या करेंगे, ax कॉमन करेंगे, तो ये हो जाए कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, x कॉमन कर लिया तो यहाँ पर गया x बच गया, और प्लस यहाँ से x कॉमन कर लिया तो 4 बच x चला गया, एक a चला गया, क्या बच गया, एक a बच गया। और यहाँ से देखिए क्या कॉमन है, माइनस का 3 भी कॉमन है और b भी कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 भी कॉमन कर लिए, क्या बन गया, बच गया, x बच गया, माइनस भी हमने कॉमन कर लिया, ये भी क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, 3 चौक 12a बराबर 0। दोनों जगह से देखिए क्या कॉमन है, x प्लस 4a कॉमन है, x प्लस 4a कॉमन है, बच गया ax माइनस 3b बराबर 0। अब हम दोनों को 0 के बराबर दिखाएंगे, x माइनस 4a बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 4a निकल के आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर प्लस का है तो ये माइनस में जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिए, यहाँ से निकल के आएगा ax माइनस 3b बराबर 0 है, तो ax बराबर हो जाएगा 3b, और x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 3b बटे a। तो ये दोनों मूल प्राप्त हो गए। ठीक है, और ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होता है।
अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो आशा करते हैं बच्चों आपको दूसरा क्वेश्चन भी पूरी तरह से समझ में आया होगा, और समझ में आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आपको प्राप्त हो सकें। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? तीसरा क्वेश्चन लिखा है 2/x² माइनस का 5/x और प्लस का 2 बराबर 0। नीचे हम क्या मान देंगे? एक मान ले देंगे क्योंकि हमें एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। x का भाग x में देंगे, एक बार जाएगा, एक का गुणा कर देंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस x का भाग x में देंगे तो एक x कट जाएगा, एक x बचेगा, x का ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x प्लस एक का गुणा x² में करेंगे तो x² बार जाएगा, x² का गुणा कर देंगे ऊपर तो ये हो जाएगा 2x² बराबर 0। ये भाग से चला गया गुणे में। ठीक, अब हम धन वाला पहले लिख लेंगे। देखिए, बड़ी घात वाला पहले लिखेंगे, फिर छोटी घात वाला, और उसके बाद फिर बिना घात वाला, बराबर हो गया 0। अब ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? हाँ, यहाँ पर एक बात और जान लीजिए, ये भाग से गुणे में गया तो गुणे x² हो गया, और x का किसी में भी गुणा करेंगे और टोटल क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमें द्विघात प्राप्त हो गया, द्विघात गुणनखंड, वो द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जोड़ने पर तो 5 आ जाए और गुणा करने पर 2 दूनी 4, यानी 4 1 5 और 4 1 9 4 मिल गया। तो 2x² माइनस 5 की जगह हम क्या लिखेंगे? 4 प्लस 1, क्योंकि जोड़ने पर 5 आना चाहिए और गुणा करने पर 2 दूनी 4 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। x का हम अंदर गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 4x, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा, और प्लस का 2 बराबर 0। यहाँ से हमें क्या कॉमन मिल रहा है? यहाँ से हमें 2x कॉमन मिल रहा है। ठीक है, अब 2x जैसे ही कॉमन करेंगे यहाँ पर क्या बच जाएगा? यहाँ पर बच जाएगा x यहाँ पर बच जाएगा कितना? x कॉमन चला गया, यहाँ पर बच जाएगा 2, क्योंकि 2 का हम 4 में देंगे भाग, और माइनस का यहाँ से 1 कॉमन, तो ये बच गया x माइनस 2 बराबर 0। दोनों जगह से क्या कॉमन है? x माइनस 2 कॉमन है, और 2x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए आगे, अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। ये दोनों 0 के बराबर हैं, x माइनस 2 बराबर 0, माइनस से प्लस में चला जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 2 निकल के आ गई। और यहाँ से 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर 1 और x बराबर कितना प्राप्त हो गया? 1/2। तो ये दोनों मूल हमें प्राप्त हो गए, और यही दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसको हम मिट देते हैं और आपको हम क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करवाते हैं, और आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पूरी तरह से समझ में आ ही गया होगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है? m/n y² प्लस n/m बराबर 1 माइनस 2i। ठीक है, अब इसको हम देखिए सॉल्व करते हैं, किस तरह सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में इसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए m/n y² प्लस mn प्लस n/m बराबर में कितना है? 1 माइनस 2y। अब देखिए हम क्या करेंगे, इन्हें हम इस पार लाएंगे। ठीक है, इस पार लाके देखिए तो m/n y² n/m, ये प्लस में था माइनस में आ गया। ठीक है, इसको हम एक काम करते हैं, ये माइनस में था इसको प्लस मिलाते हैं 2y, और ये माइनस का 1 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा? 0। अब हम क्या लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम बताइए कितना आएगा? एलसीएम mn आएगा, क्योंकि नीचे mn ही है। ठीक है, अब n का भाग mn में देंगे तो केवल m बचेगा, m का ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा m² y² प्लस m का हम भाग देंगे तो n बच जाएगा,
एन का ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 1 का भाग देंगे तो एम एन बचेगा, एम एन का ऊपर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2YMN। ठीक है, अब आगे देखिए, अब इसका इधर गुणा हो जाएगा तो माइनस का MN बराबर हो गया 0। अब ये भाग से चला गया गुणे में, तो यहाँ पर क्या मिल गया, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके हम लिख सकते हैं MY का होल स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं N का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर हम लिख सकते हैं कितना 2M के साथ हम क्या लिख देंगे, Y लिख देंगे और सिंगल हम N कर देंगे माइनस MN बराबर 0 गुणे MN। ये कर सकते हैं कि जैसे भाग से कहाँ गया, गुणे में गया। ठीक है, अब यहाँ से लगा के यहाँ तक आपको एक फार्मूला बनता नजर आ रहा होगा, कौन सा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB बन रहा ना। देखिए यहाँ पर देखिए A के रूप में क्या है, MY है, तो यहाँ पर देखिए A के रूप में, B के रूप में N है, तो यहाँ पर फार्मूला बन रहा है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, यानी ये किसका फार्मूला है, A के रूप में कौन है, MY, क्या है MY, A प्लस B के रूप में कौन है N, और उसका हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर, माइनस का क्या हो जाएगा MN बराबर में हो जाएगा 0, क्योंकि MN का हम गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब ये ऋण से चला जाएगा धन में। ठीक है, तो हो जाएगा MY प्लस N का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा MN। जैसे हम स्क्वायर हटाएंगे उस पार के संख्या में लग जाएगा क्या, अंडर रूट। ठीक है, अब ये n धन से कहाँ जाएगा, ऋण में, तो इसको धन से हम ऋण में ले जाएंगे तो MY बराबर अंडर रूट MN माइनस N, और यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे तो निकल के आएगा y बराबर अंडर रूट MN माइनस N बटे M। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बिल्कुल आराम से हमने सॉल्व किया और आंसर भी हमारा एग्जैक्ट आया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो आसान है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कैसा है। इसे पहले हम साफ कर देते हैं, और अगर आपने स्क्रीनशॉट ना ली हो तो वीडियो को बैक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पांचवा क्वेश्चन लिखा हुआ है 3y स्क्वायर माइनस 14y माइनस का 5 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पर हमने आपको इस तरह के ढेरों गुणनखंड करने सिखाए हैं। सबसे पहले नज़र आपकी जानी चाहिए दूसरे वाले निशान पर, माइनस का, घटाने पर 14 आना चाहिए, गुणा करने पर 15 आना चाहिए। ऐसी कोई संख्या है जो घटा दें तो 14 आ जाए और गुणा कर दें तो 15 आ जाए, तो आप कहेंगे कि आप 15 माइनस 1 कर दीजिए, 14 आ जाएगा, और क्या करेंगे, 15 में आप 1 का गुणा कर देंगे तो 15 आ जाएगा। ऐसी संख्या में चाहिए थी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कर देंगे, 3y स्क्वायर माइनस 14 की जगह पर लिख देंगे 15 माइनस 1 y माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, y का हम अंदर गुणा कर देंगे, 3y स्क्वायर माइनस 15y माइनस माइनस हो जाएगा प्लस y माइनस 5 बराबर 0। यहाँ से देखिए क्या कॉमन है, 3y, तो यहाँ पर बच गया y और माइनस 3 पचे 15, y कॉमन चला गया। यहाँ से प्लस का 1 कॉमन करेंगे तो y माइनस 5 बराबर हो जाएगा 0। ठीक, अब यहाँ से देखिए क्या कॉमन मिल रहा है आपको, y माइनस 5 बच क्या गया, 3y प्लस 1 बराबर 0। दोनों को हम 0 के बराबर दिखाएंगे, तो यहाँ से y माइनस 5 बराबर 0, तो y बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, प्लस का 5। ठीक है, अब इसे देखिए, 3y प्लस 1 बराबर 0, तो 3y बराबर धन से चला जाएगा ऋण में, और 3 गुणे से चला जाएगा कहाँ, भाग में, यानी आ जाएगा माइनस का 1 बटे
3। और ये दोनों जो मूल प्राप्त हुए हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5वां भी आपका सॉल्व होता है। ठीक है। अब 5वां नंबर आपका सॉल्व हो चुका है। अब देखते हैं 6वां नंबर। ठीक है, इसको हम पूरा साफ कर देते हैं। और अगर आपने स्क्रीनशॉट न ली हो तो वीडियो को बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। अब देखिए 6वां नंबर। 6वां नंबर देखिए गौर से क्या लिखा हुआ है। चलिए इधर हम लिख देते हैं, आप खुद ही देख लेंगे। ठीक है, तो लिखा हुआ है 1/x - 1 x - 1 x - 2 प्लस यहाँ पर देखिए 1/x - 2 x - 3 प्लस 1/x - 3 और x - 4 बराबर में कितना है, 1/6। अब देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। इसका हम एलसीएम लेंगे तो भी बहुत बड़ा हो रहा है। तो इसको हम थोड़ा तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। ठीक है, इसको देखिए, या तो हम एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते, 2 तरीके से हम सॉल्व करते हैं। इसको हम एलसीएम लेकर भी हम सॉल्व कर सकते हैं, और इसको हम, और एक तरीका हमारे पास है, तो उसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो संख्या लिखी हुई है, ये जो लिखी हुई है देखिए 1/x - 1 x - 2, ये जो है इसे हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते, 1/x - 2 माइनस 1/x - 1, क्या इसे हम ऐसे नहीं लिख सकते। तो आप कहेंगे कैसे लिख सकते हैं, तो इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। अगर सॉल्व करने पर अगर इतना आ रहा तो हम बिल्कुल उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसे हम सॉल्व करेंगे। एलसीएम तो हमारा वही आएगा, क्या आएगा, x - 1 और x - 2, इसका गुणा इधर कर देंगे तो आ जाएगा x - 1 माइनस इसका गुणा इधर करेंगे तो आ जाएगा x - 2। ठीक है, तो देखिए x - 1 x - 2, तो यहाँ पर आ जाएगा x - 1 माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस का 2। तो प्लस और माइनस तो हमने काट दिया, और 2 में से 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 1, और ये बच गया x - 1 x - 2। देखिए जो यहाँ पर था वही यहाँ पर आया कि नहीं आया। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं, यानी इसकी जगह पर हम ये रख सकते हैं। तो देखिए हम इसी को ऐसे ही रखेंगे, और इसको भी आप ऐसे ही रखेंगे, मतलब ये वाला पहले आ जाएगा 1/, करके, और ये वाला बाद में। इसका 1/, पहले आ जाएगा और ये वाला बाद में। सॉल्व करेंगे तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम मिट देते हैं। तो अब आपको हमने प्रूफ करके बता भी दिया कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, और आप चाहें तो इसको एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं आराम से, क्वेश्चन वैसे भी आ जाएगा। तो हमने इसको क्या लिख दिया, 1/x - 2 और माइनस 1/x - 1, फिर क्या है बीच में प्लस है 1/x - 3 माइनस 1/x - 2 प्लस 1/x - 4 माइनस 1/x - 3 बराबर 1/6। अब यहाँ पर गौर दीजिए, ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट जाएगा। और क्या कट रहा है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट गया। अब बचा क्या यहाँ पर देखिए, हम धन वाला पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो 1/x - 4
और बच गया -1/x-1 बराबर कितना है 1/6, इतना बच गया। अब दोनों में हम एलसीएम लेके इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम आ जाएगा x-1 और x-4, इसका गुणा इधर करेंगे तो आ जाएगा x-1 माइनस इसका गुणा इधर करेंगे तो x-4 बराबर में आ जाएगा 1/6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x-1 माइनस अंदर जाएगा, अंदर के निशान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसका हम गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा x² माइनस का 4x, एक का गुणा करेंगे तो माइनस का x और माइनस प्लस का 4, 1/6। ये प्लस का और माइनस का ये तो कट गए। अब देखिए 4 में से 1 गया, कितना बच गया 3, और यहाँ पर देखिए क्या बच गया x² माइनस 5x हो जाएगा, ये प्लस का 4 बराबर 1/6। अब इसका हम तिरछा क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे, ठीक है। तो तिरछा गुणा करा के देखते हैं क्या प्राप्त होता है। तिरछंग 18, ये हमें 18 प्राप्त हुआ। एक का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x² माइनस का 5x, ये स्क्वायर है, ठीक है, माइनस का 5x और प्लस का 4। अब 18 को हम भेजेंगे उस पर, ठीक है, और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा x² माइनस का 5x प्लस का 4, ऋण से धन में चला गया, बराबर हो गया 0। तो हो जाएगा x² माइनस का 5x, 18 में से 4 गए, कितना बच गया माइनस का 14 बराबर 0। अब ये हमारा क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। अब इसे हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे। घटाने पर तो 5 आना चाहिए, लेकिन गुणा कर दें तो 14 आ जाए। कौन सी संख्या है, तो हमने आपको बताया था कि इसका गुण हम आगे कराते हैं, 14 आ जाएगा, और 14 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, 2 × 14 और 7 × 9 7। अब यहाँ से देखिए 5 और 7 में से आप 2 घटा दीजिए, 7 में से आप 2 घटाइए, 5 प्राप्त हो जाएगा। और आप क्या करेंगे, 7 × 2 करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 14 प्राप्त हो जाएगा। और ऐसी संख्या हमें ज़रूरत थी, ठीक है। तो देखिए क्या आएगा, आ जाएगा x² माइनस 5 की जगह पर रखेंगे 7 - 2 x - 14 बराबर 0। x का हम अंदर गुणा कर देंगे, x² माइनस 7x। अब देखिए माइनस अंदर जाएगा, अंदर का निशान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है, और माइनस का कितना आ जाएगा 14 बराबर 0। यहाँ पर देखिए क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एलसीएम वो कॉमन हो जाएगा x - 7, यहाँ पर हमें केवल 2 मिल रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा x - 7 बराबर 0। दोनों जगह से क्या कॉमन मिल रहा है, x - 7 और क्या बच जाएगा x + 2 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखिए ये दोनों संख्याएं 0 के बराबर हैं, तो इन्हें हम दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करके आपको इसका मान निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए x - 7 बराबर 0, तो x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 7, एक मान तो हमारा ये प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, x + 2, ये भी किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। तो बराबर हो जाएगा 0, ये धन से चला गया ऋण में, तो x बराबर कितना प्राप्त हो गया, -2। तो ये दोनों हमारे मान प्राप्त हो गए, और यही दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका 6वां नंबर भी सॉल्व होता है, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो देखिए x माइनस, चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, x - 1/x - 2 प्लस क्या है, x - 3/x - 4 बराबर कितना, 3 सही 1/3, 3 सही 1/3, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा x - 2 x - 4, तो इसका गुणा हम इधर कराएंगे, तो x - 1 का गुणा किसके साथ होगा, x - 4 के साथ, और
x माइनस 3 का गुणा किसके साथ होगा, x माइनस 2 के साथ, ठीक है। और बराबर 3 त्रिक 9, 1 10 बटे कितना आ जाएगा, 10/3 आ जाएगा, ठीक। अब इनका हम क्या करेंगे, आपस में गुणा करा लेंगे। x का x में कराएंगे तो आ जाएगा x², x का -4 में कराएंगे तो -4x, -1 का x में करेंगे तो माइनस का x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 एकन्नम हो जाएगा 4 प्लस। अब इसका गुणा कराएंगे इन दोनों का, x का x में कराएंगे x², x का -2 में माइनस का 2x, -3 का कराएंगे तो माइनस का 3x, और -3 का -2 के साथ होगा तो प्लस का 3 दूनी 6, और बटे में देखिए क्या होगा, इनका भी गुणा करा लेंगे। x² -4x, -2 का गुणा कर देंगे माइनस का 2x, माइनस माइनस प्लस 2 चौको 8, बराबर में आ जाएगा 10/3। अब देखिए स्क्वायर वाले कितने हो गए, 1 2, यानी 2x², ठीक है। अब देखिए x वाले ये दो, देखिए ये माइनस के हैं, ये सभी के सभी क्या हैं, माइनस के, इसलिए दो सब जुड़ जाएंगे। 4 1 5 2 7 3 10, यानी माइनस का 10x और 6 4 10, बटे में देखिए कितना आ जाएगा, x² माइनस का 4x, 4 2 6x और प्लस का 8, बराबर में हो जाएगा 10/3, ठीक है। यहाँ से हम थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा कर सकते हैं, क्या करके, 2 कामन करके, क्योंकि 2 कामन मिल रहा, तो 2 पंचे 10x, 2 पंचे 10, अब बटे में रहेगा x² माइनस का 6x प्लस का 8 बराबर 10/3। तो 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10, 3 का गुणा इधर कराएंगे और 5 का गुणा इधर होगा, तो ये सभी इधर चले जाएंगे। तो देखिए डायरेक्ट गुणा कराइए, 3 दूनी और 3x², 3 पचे 15x प्लस 3 पचे 15 बराबर 5 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 5x², 5 6 30x और 5 8 40। अब देखिए अगर हम इस बड़े वाले को इधर लाएंगे तो हमें माइनस कॉमन करना पड़ेगा, तो हम इस छोटे वाले को हम उस पार ले जाएं, मतलब पूरे के पूरे को, ठीक है। तो हो जाएगा 5x² बराबर में है माइनस का 30x प्लस का 40, ये धन से जाएगा ऋण में, तो 3x², ये ऋण से धन में जाएगा तो 15x आ जाएगा, और ये धन से ऋण में जाएगा तो माइनस का 15, ठीक है। कितना आ गया, माइनस का 15। अब देखिए, अब यहाँ पर स्क्वायर वाले देखिए, एक ये है और एक ये, यानी 5 में से 3 गया, कितना बच गया, 2x², ठीक है। अब देखिए x वाले 30 में से 15 जाएंगे, क्योंकि 30x है, यहाँ पर 15x है, तो माइनस का 15x आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 40 में से 15 घटा दीजिए, 10 में से 5 गया, कितना प्राप्त हुआ, 5, 3 में से 1 गया, कितना प्राप्त हो गया, 2, यानी कि माइनस का प्लस का 25 बराबर 0। अब ये हमें क्या प्राप्त हुआ, ये हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया, ठीक है। तो द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो इसको हम मेट देते हैं ऊपर से और गुणनखंड करके आपको हम बताते हैं। और अगर आपने स्क्रीनशॉट न ली हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम सॉल्व करते हैं, ठीक। तो ऊपर का जितना एक्स्ट्रा पोर्शन था हमने उसको साफ कर दिया, और हमें जो चीज़ ज़रूरत है उसको हमने वैसे का वैसा लिखा रहने दिया, ठीक। अब देखिए हमें इसका गुणनखंड ही तो करना है, तो हो जाएगा कितना, देखिए कितना लिखा हुआ, 2x² माइनस का 15x और प्लस का 25 बराबर 0। अब यहाँ पर हमें ऐसी संख्या चाहिए, जोड़ दें तो कितना आ जाए, 15 आ जाए, और गुणा कर दें तो 25 दूनी 50, ऐसी संख्या प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। तो 25 दूनी 50, तो ऐसी संख्या में कौन सी प्राप्त हो जाएगी, देखिए 10 और 5 जोड़ दीजिए, 15 हो जाएगी, और 10 गुणे 5 कर दीजिए, 50 हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस 25 बराबर 0, x का हम अंदर गुणा कर देंगे तो 2x²
माइनस का हो जाएगा 10x, इसका भी गुणा कर देंगे तो माइनस का 5x और प्लस का 25 बराबर 0। यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें मिल रहा 2x मिल रहा, तो x बच जाएगा और क्या बच जाएगा, और यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा कितना, 2 पंचे 10। यहाँ पर देखिए क्या मिल रहा, 5 मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर से हमें क्या क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से प्राप्त हो जाएगा हमें एक, केवल क्या क्या प्राप्त हो जाएगा, x हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 5 पचा 25 बराबर 0। देखिए दोनों जगह से हमको क्या मिल रहा है, दोनों जगह से हमको मिल रहा है x माइनस 5 और बच गया 2x माइनस 5 और बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए ये दोनों 0 के बराबर हैं, तो x माइनस 5 बराबर 0, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 5, ऋण से धन में चला गया, और यहाँ से देखिए 2x माइनस 5 बराबर 0, तो 2x बराबर ऋण से चला गया धन में, और यहाँ से x की वैल्यू प्राप्त हो गई 5/2, और ये दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 7वां भी सॉल्व होता है। अब देखते हैं 8वां, अब 8वां पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। तो ऐसे ही आप लोग हमारे साथ मेहनत करते रहिए और डेली क्लास लेते रहिए। जब डेली आप लोग पढ़ेंगे तभी पढ़ने में मज़ा आएगा और आपका पूरी तरह से मन भी लगा रहेगा, क्योंकि अगर एक दिन का भी आपने गैप किया तो फिर ऐसा लगता है कि हम पढ़े ही ना। ठीक है, इसलिए आपको गैप नहीं करना है। अब देखिए 8वां क्या लिखा है, 8वां लिखा हुआ है x² माइनस 4√2 प्लस x प्लस 6 बराबर 0। अब ऐसे क्वेश्चन में बहुत से बच्चों का डाउट रहता है और हम बोलते हैं कि ये बिल्कुल आसान होते हैं। क्यों आसान होते हैं, जोड़ने में कितना आना चाहिए, 4√2, और गुणा करने में सॉरी जोड़ने में 4√2 आना चाहिए और गुणा करने में 6 आना चाहिए। तो देखिए कैसे, हम 6 का ही करेंगे गुणनखंड, 2 तिहाई 6 और 3 एकन्नम 3। अब हमें इन दो संख्याओं से हमें ऐसी संख्या बनानी है कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 4√2 आना चाहिए। और हमने आपको ये बताया था कि अगर √2 का गुणा √2 में करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें 2 ही प्राप्त होगा, बिल्कुल 2 प्राप्त होगा। तो हम क्या कहेंगे, इस 2 को हम 2 बार √2 लिख सकते हैं, लिख लेंगे। अब देखिए, अब इसका इसमें गुणा करा देंगे तो 3√2 और प्लस 2 जोड़िए, बताइए कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 रहता है तो 3 और 1 4, कितना हो गया, 4√2 प्राप्त होगा। और आपस में इनका हम गुणा कर देंगे तो हमें 6 प्राप्त हो जाएगा। तो बन गई संख्या कि नहीं बन गई, बिल्कुल आराम से समझेंगे। ठीक है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 3√2 प्लस √2 x प्लस 6 बराबर 0। ठीक, इसको थोड़ा हम मेट देते हैं। अब देखिए आगे, x का अंदर गुणा करेंगे, माइनस भी अंदर गुणा हो जाएगा, तो x² 3√2x माइनस √2x प्लस 6 बराबर 0। दोनों से देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर बच जाएगा x, यहाँ पर बच जाएगा 3√2। यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, कुछ भी नहीं मिल रहा है, इसलिए हम माइनस का 1 कॉमन करेंगे। ठीक है, और 1 हर जगह होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, अच्छा यहाँ पर हम कर सकते हैं, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर हम एक लाइन और बढ़ा लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो एक लाइन में डायरेक्ट करना पड़ जाएगा। देखिए x² माइनस 3√2x माइनस √2x प्लस, अब यहाँ पर बारी आती है 6 की। अब इस 6 को हम लिख क्या सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, अभी हमने लिखा था √2 गुणे √2 गुणे 3 लिख सकते हैं ना, 6 आएगा। देखिए √2 का √2 में गुणा कर दिए, कितना आएगा, 2 3, कितना आ गया, देखिए 3 दूनी 6, आया कि नहीं आया। इसलिए 6 की जगह पर हम क्या लिख देंगे, √2
गुणे अंडर रूट 2 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 0। तो अब देखिए कामन कीजिए, x कामन कर लिए, x माइनस क्या प्राप्त हो जाएगा 3 अंडर रूट 2। अब यहाँ से अब हम माइनस का अंडर रूट 2 कामन कर सकते हैं, देखिए ये यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बच गया क्या, धन का x, हमने माइनस कामन किया तो ये बन जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 बराबर 0। दोनों जगह से देखिए क्या कामन है, कामन है x माइनस 3 अंडर रूट 2 और x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0। तो अब हम दोनों को 0 के बराबर दिखाएंगे, तो x माइनस 3 अंडर रूट 2 बराबर 0। तो x बराबर ऋण से धन में चला जाएगा 3 अंडर रूट 2, ये माइनस से प्लस में हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस का आ जाएगा। और इसे देखिए x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा अंडर रूट 2, और ये दोनों ही हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो आज की क्लास में बच्चों बहुत ही मज़ा आया होगा, ठीक है। तो अब एक जानकारी ये है कि आपको पता होगा हम कौन सी किताब सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत लोगों को डाउट इसमें ये है कि हमने कमेंट्स भी पढ़ा है, उससे पूछा जा रहा है कि आप कौन सी किताब पढ़ा रहे हैं। तो हम आपको बता चुके हैं कि ये विद्या प्रकाशन जो है वो भी NCERT बेस्ड पर जो आधारित किताब है, हम उसी किताब को बता रहे हैं, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन किसमें, राजीव प्रकाशन में मिलते हैं। कौन से में, जो राजीव प्रकाशन की जो किताब है प्रकाशन की, वो भी जो NCERT है उसके क्वेश्चन इस विद्या में मिलते हैं, ठीक है। लेकिन विद्या के सारे क्वेश्चन NCERT में नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते, क्योंकि विद्या की जो NCERT बुक है उसमें अन्य महत्वपूर्ण ये जो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये राजीव में नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो NCERT जो जिनके स्कूल में राजीव प्रकाशन लगी हुई है, वो चाहे जो प्रकाशन हो, मतलब चाहे जो प्रकाशन की NCERT बुक हो, वो विद्या को सॉल्व कर सकते हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं वो भले ही आगे या पीछे हों, लेकिन वो सारे के सारे क्वेश्चन विद्या में जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो आप घबराएं नहीं, आप आराम से सॉल्व कीजिए, सारे क्वेश्चन आपके किताब के ही हैं, कहीं हम बाहर से नहीं बताते, ठीक है। और ये अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं राजीव प्रकाशन वालों के लिए प्लस पॉइंट का काम करेगा, जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छे ढंग से हो पाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा पूरी जानकारी हम क्या देना चाहते थे, और आप लोगों के कमेंट्स का हम जवाब भी दे चुके हैं। और आप लोग कमेंट्स में ज़रूर हमसे प्रश्न पूछा कीजिए, जिससे कि हम आपको उसका जवाब देने में समर्थ रहें, ठीक है। नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि आपकी क्या समस्या है, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी समस्या लिखें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।